आप देख रहे हैं कश्मीर में सुर में ताहावानी। अभी हम मौजूद है कश्मीर आर्ट एम्पोरियम में, जहाँ पे 2 दिन की एग्जीबिशन चल रही है। यहाँ पे एक आर्टिज़न ने एग्जीबिशन लगाया, गुलाम नबी जरगर ने। हमें अभी उनके बेटे के साथ है और इनसे जानते हैं जो यहाँ पे वुड कार्विंग इन्होंने की है, इसकी बैकग्राउंड क्या, इसकी डिटेल क्या है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं और जो ये एग्जीबिशन इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरफान अहमद है, मैं बोहरी कदल में रहता हूँ और हमारा कारखाना कलाशपुरा में है। अगर आप बात करेंगे वॉलनट वुड कार्विंग की, तो कैसे क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से मटेरियल आता है और कैसे फिर चीज़ें बनती हैं? एक्चुअली अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो ये वालनट का मटेरियल सारा कश्मीर में ही बनता है। इसका रॉ मटेरियल सिर्फ कश्मीर में बनता है, बाहर से नहीं आता है। तो यहाँ के फॉरेस्ट से हमें एक रजिस्ट्रेशन होती है, तो उसी के मुताबिक हम यहाँ पर ये लाते हैं। तो कितना टाइम लगता है एक प्रोडक्ट बनने में, अगर हम बात करेंगे कितना टाइम? ये तो मुख्तलिफ जितना प्रोडक्ट जैसा होगा उतना टाइम लगता है। जो हमारे पास जो ये अभी ये टेबल है, इसमें 3 साल लग गए हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि मतलब ऐसे लिखा तो बनाया, ये ऐसा नहीं है। ये पहले सोचना पड़ता है और हम डल में गए हैं। जो मेरे उस्ताद जरगर साहब है, ये पहले डल में गया, इसने देखा है वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, उसके बाद उसने ये बनाया। और एक एक आइटम इसने लगभग 10 15 बार बनाया मिटाया। जब हमें खुद लगा ये अच्छा है, तो उसके बाद हमने बनाया। खुद आपको कितना टाइम हो गया? मुझे तो 26 साल हो गए ये काम करने। ये इनके बेटे भी हैं और इनसे सीखते भी हैं। मज़ीद हम जो हमें फ्रेम्स लगे हैं पीछे, इनके बारे में जानते हैं, जो यहाँ पे डिटेलिंग है इस फ्रेम के बारे में। इस फ्रेम की हिस्ट्री अगर बताइए तो। जो ये फ्रेम है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जंगली, मतलब ये फॉरेस्ट है। जो ये पहले जो ये हमारे बादशाह लोग होते थे, वो जाते थे शिकारा पे, तो ये हमने वही बनाया है। जो यहाँ पर ये जो किंग है, बादशाह है, इसने इस शेर के मुंह में खंजर लगाया है। तो ये बंदर है मन की, ये जब ये देखते हैं, ये इस पेड़ पर चढ़ते हैं डर की वजह से यही आर्ट हमने बनाया है। और ये जो नीचे ही ड्रैगन है, ये पेड़ है, जड़ है, और इसके जो ये पेड़ के ऊपर हमने बनाए कुछ बर्ड्स बनाए हैं। तो ये इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं जंगली है। यानी कि यहाँ पे जितने भी फ्रेम्स हैं, उनकी हर एक के पास कोई ना कोई डिटेल है, कोई ना कोई मैसेज है। यहाँ पे एक और यहाँ पे हम फ्रेम वॉल हैंगिंग दिखा सकता हूँ। जो ये पैनल है, ये पैनल डल लेक से करता है। जो ये इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं पम्पोश। इसमें लोट्स होते हैं, जिसको हम वो कश्मीरी में सनफ्लावर है कश्मीरी में इसको कहते थे वो गुल अख्ताब, ये वही है। और इसके साथ हमने बनाया है किंग फिशर। ये डल में होते हैं, ये मछलियाँ खाता है। इसके मुंह में हमने मछली भी रखी है, आप देख सकते हैं। और ये झाड़ है, ये डल में होता है, नीचे से उभरता है, ये झाड़ है, ये हमने बनाया है। और ये मुख्तलिफ किस्मों के फूल है जो खाली डाल में होते हैं। इसको हम कश्मीरी में कहते हैं खिलवथर। ये जो है, ये इसको खिलवथर कहते हैं। ये जो है, ये सनफ्लावर है, गुल आफ्ताब है। अगर हम बात करेंगे इन वॉल हैंगिंग्स की, अगर हम बात करेंगे वॉलनट कार्विंग की, तो ये क्या आपने रिवाइव करने के लिए ये जो वॉल हैंगिंग्स लगा है, इनको डिज़ाइन दिया है? क्या इसका मकसद यही था? इसका मकसद ये है कि हमारा जो ये काम है ये उभरे, क्योंकि ये पिछले 20 साल से दब रहा है। हम चाहते हैं हमारा काम उभरे, इंटरनेशनल लेवल पर जाए। इसीलिए मतलब अल्लाह ताला ने साथ दिया है कि हमारे पास डायरेक्टर साहब आए। असल में मेरी एक यूट्यूब चैनल चल रही है, उस पर मैंने जरगर साहब का एक वीडियो डाला था, जो कि डायरेक्टर साहब ने देखा। उसके बाद उसने खुद आया, वो पूछते हमारे कारखाने पे आए, फिर हमारे साथ बात की। उसने बोला आपका ये जो काम है ये तो एंटिक है, ये आजकल नहीं मिलेगा, तो अब हम ये चाहते हैं कि इसका एक एग्जीबिशन लगाए। उसने हमें बोला, हमने बोला हाँ कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरे पीछे भी मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, ये जो यहाँ पे खिड़कियाँ टाइप है, इनको कितना टाइम लगा है बनने में? जो ये इनकम्प्लीट ही है अभी, मगर वो डायरेक्टर साहब ने बोला हाँ ऐसे भी चीज़ हमें चाहिए। ये जो है ये टेबल स्क्रीन है, अभी ये इनकम्प्लीट है, इसमें भी कार्विंग करनी है। ये दोनों तरफ से कार्विंग है, यहाँ से भी। इसको कहते हैं हम अपनी लैंग्वेज में 4 तरह। ये जो है ये गुलाब है, ये चिनार है, और ये जो है ये इसको हम कहते हैं पम्पोश, इसको कहते हैं दहश लीफ कश्मीरी में, हम अपनी लैंग्वेज में।
یہ ٹیبل سکرین ہے، یہ شو میں لگتا ہے، اور یہ جو ہے یہ صوفہ سیٹ ہے، یہ ابھی انکمپلیٹ ہے، اس میں کم سے کم 2 مہینے لگتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ ہر ایک چیز جو لگائی گئی اس کی الگ الگ میسیج ہے، کافی محنت لگتی ہے اس میں۔ ان کا مقصد یہی تھا جو والنٹ ووڈ کارونگ ہے وہ ختم ہو رہی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس میں نئے ڈیزائنس لائے تاکہ جو نئی یوتھ ہے وہ اس کے ساتھ اٹریکٹ ہو، اور ان کا مقصد بھی ہے یہی ہے کہ جو کشمیری آرٹ یہاں پہ والنٹ ووڈ کارونگ کا وہ آگے تک جائے۔ یہ جو ہے زردر صاحب ہمارے بڑے نامی گرامی والنٹ کے آرٹیزن ہیں، ان کے جو شاہکار ہیں یہاں پہ لگائے ہوئے ہیں، تو ان کی جو ہے ورک سپیس میں کچھ مہینے پہلے گیا تھا، تو میں نے یہ مناسب جانا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے یہ اس کو دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، اور آج ہم نے یہ اسی لیے یہاں پہ رکھا ہے تاکہ لوگ یہاں پہ آ کے دیکھیں کہ یہاں جو ہے ہمارے کاریگروں کا کتنا زبردست ہنر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان آرٹیزنس یا جو یہاں پہ ہے لوگ آ کے اس کو خریدے بھی اور ڈائریکٹلی جو ہے ان سے بات کریں، ان سے ڈائریکٹلی خریدیں۔ جناب میرا نام ہے غلام نبی زرگر، میں رہتا ہوں خانے کو ہو گیا 55 سال، 55 سال ہو گیا مجھے یہ آرٹ اس آرٹ میں۔ پہلے چھوٹا تھا، پہلے سکول میں پڑھا تھا، پھر پڑھائی چھوڑا تھا، پھر میرے باپ نے کہا تھا تو آپ اس کو میرے باپ کو ان کاریگروں کے ساتھ تعلقات تھا، دوستانہ تھا، وہ بولتا ہے ان کو میرے بچے کو یہ سکھاؤ، پھر وہ مجھے لیا ایک وستکار کے پاس تو وہ بولا ہاں